हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। सो कुछ भी शुरू करने से पहले आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जितना प्यार और सपोर्ट, जितनी दुआएं आप लोगों ने मुझे दी। मैं वेकेशन से वापस आ चुकी हूँ। कल से मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए क्विक एनर्जी अपडेट भी मैं करती जाऊँगी और पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी आप लोगों के लिए करूँगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मैं मिनी रीडिंग्स भी आप लोगों के लिए करूँगी। सो थैंक यू सो मच अगेन। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। जितने भी लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं इंस्टाग्राम पर, जितने लोगों ने सपोर्ट किया है और जितना यूट्यूब पर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच अगेन। बहुत ज़्यादा दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आई फील कि मेरे पास इससे ज़्यादा और वर्ड्स नहीं हैं कहने के लिए। सो फिर से कहूँगी कि थैंक यू सो मच आप लोगों की दुआओं के लिए। थैंक यू सो मच। सो शुरुआत से पहले रीडिंग के मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। एंड यस, आज नेल्स नहीं है क्योंकि मैं अभी कुछ ही देर पहले आई हूँ। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल मैंने किया, सो मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी। सो नेल्स पर मैं तवज्जो नहीं दे पाई, बट मैंने ये सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो मैंने लाजमी बनानी है। सो हियर इट इज़। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी हम देखेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, उनकी करंट एनर्जी। मेरी वॉइस थोड़ी सी आपको डिज़ी लगेगी क्योंकि मैं इस वक्त बहुत नींद में हूँ, लेकिन फिर भी हम ये करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये उनकी करंट एनर्जी है। व्हाट मोर स्पिरिट, 2 मोर कार्ड्स उनकी करंट एनर्जी के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सो एक कार्ड और यहाँ पर आ गया है जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, 1 मोर कार्ड। ओके, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए वो क्या फील करते हैं 4 कार्ड्स उसके लिए। और राइट, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो राइट ऑफ द बैट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है अगेन आप लोगों के लिए। यहाँ पर अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपने देख ही लिया है, पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड द टावर। ऑलराइट, सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी ऐड कर लीजिए। सो सारे स्टार साइंस हैं। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो उनकी करंट एनर्जी क्या है? एक तो ये कि शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने फैमिली मैटर्स को देख रहे हैं, उनका फोकस अपनी फैमिली पर है। कुछ लोगों के लिए ये फील हो रहा है कि शायद वो ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके कुछ मसले चल रहे हैं फैमिली में और वो उसी को लुक आफ्टर कर रहे हैं। बट सबके लिए ये मैसेज नहीं होगा, जैसे कि आप जानते हैं। सो टेक द मैसेजेस एज द रेजोनेट एंड लीव व्हाट डजंट। सो बाकियों के लिए आई फील कि आपके पर्सन फैमिली बनाने का सोच रहे हैं और डेफिनेटली आप उनके जहन में हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ अरसे से आप उनसे बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि समटाइम्स हमें एक दूसरे को स्पेस देनी होती है टू ब्रीद आउट, राइट, अपने माइंड स्पेस को क्लियर करने के लिए, एनर्जी को क्लियर करने के लिए। आई फील कि आप बहुत ज़्यादा पावर में हैं, यू आर सिटिंग इन योर पावर। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन फील कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर किया है और इसी वजह से, इसी एनर्जी शिफ्ट की वजह से आपके पर्सन आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं और आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं। मैग्नेटिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स हैं ये। मे बी इन्होंने पहले आपको रिजेक्टेड फील करवाया या अनवर्दी फील करवाया, कुछ ऐसा इन्होंने किया कि जिसने आपको काफ़ी हर्ट किया और उसके बाद आपने एक बाउंड्री सेट की और आपने ये सोचा कि अब मुझे अपने लिए कुछ करना है या मुझे अपने लिए जीना है और मुझे फोकस हटाना है अपने पर्सन पर से और अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए कुछ करना है। सो जब आपने ये किया, उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी भी अचानक शिफ्ट हुई है आपकी तरफ और दे आर फीलिंग योर एनर्जी और वो दोबारा से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि आपसे दूर जाना
उनके लिए कितना पेनफुल होगा और कितना लाइफ चेंजिंग होगा। सो अभी जो आपका नो कांटेक्ट का पीरियड चल रहा है या टावर मोमेंट अगर आप लोगों का चल रहा है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मेजर रियलाइजेशंस हो रही हैं। और अगर ये टावर मोमेंट आपका नहीं भी चल रहा है, आई फील विद दिस टावर कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनके पास जो था उन्होंने वो खो दिया है, या उन्होंने क्या खोया है उनको ये रियलाइज़ हो रहा है। सो बहुत सैड हैं, बेज़ार हैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से। बेज़ार मीन्स बोर्डम है, कोई भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र नहीं आ रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी है। अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहते हैं तो मैं हमेशा ही कहती हूँ जब भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स आता है कि स्लोली बट श्योरली। सो ये श्योरली आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे शायद अपोलोजाइज़ भी करें कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी फील हो रहा है। क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हैं। वो सोच रहे हैं कि आपके साथ जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो आपके साथ था, वो कितना खूबसूरत था, वो कितना डिवाइन था और आपने उनको कितना कंप्लीट किया हमेशा, राइट। सो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपके बारे में, डेफिनेटली वो सोच रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू दिस कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो मुझे एक मैसेज यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से आ रहा है, आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। जो भी इस वक्त चल रहा है वो टेम्परेरी है, क्योंकि कार्ड्स आपके सामने हैं। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने जानबूझकर पॉजिटिव कहा है। सो आई फील कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और उनको इस बात का आइडिया नहीं है कि जितना ज़्यादा वो खामोश रहेंगे आपके दिल से वो उतरते चले जाएंगे, राइट। क्योंकि वो गाना मुझे याद आ गया, एक आप लोगों ने भी सुना होगा, गज़ल, आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुज़रता है गुज़र जाएगा। सो आई फील कि कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि आपका ये मानना है कि बात करना ज़रूरी है, जो कि डेफिनेटली है। कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन इज़ द की किसी भी कनेक्शन के सक्सेसफुल होने में। सो आई फील कि आपके पर्सन जो टाइम ले रहे हैं और ख़ामोश हैं अभी तक, वो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं आपके दिल से उतरते चले जाएंगे, या मे बी कुछ लोगों को तो उनकी शक्ल भी भूलती चली जा रही हो। सो फेड आउट होती हुई नज़र आ रही हैं आपकी मेमोरीज़, और इसीलिए आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाई हैं और आप बहुत ज़्यादा पावर में हैं इस वक्त। और आपके पर्सन को ये फ़ील हो रहा है, बट उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्विकली एक्शन लेना होगा, क्विकली उन्हें एक्शन लेना चाहिए अपनी फीलिंग्स पर, और वो बहुत स्लो हैं, राइट। चाहे जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, अगर उनसे कोई गलती हुई, जो भी उन्होंने किया, वो रियलाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। और यही प्रॉब्लम है आप लोगों के रिलेशनशिप में इस वक्त। बट आपने अपनी पावर में ही रहना है, जो आप कर रहे हैं इस वक्त, फोकस अपने ऊपर, वही आपने करते रहना है। और यही चीज़ उन्हें बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करेगी। सो वो डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनर टर्मोइल नज़र आ रहा है, परेशान है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं। मे बी आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट भी कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि आप कितने हैप्पी हैं, आप सैड नहीं हैं उनके बिना, और ये चीज़ भी उन्हें थोड़ा सा पिंच कर रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं उनके बिना, आपकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। सो वो आना चाहते हैं वापस डेफिनेटली। और उनको ये भी डर है कि कहीं अब आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, कहीं अब आप उनको कोल्ड एटीट्यूड ना दें। सो ये बात उनके जहन में इस वक्त चल रही है आपको लेकर। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर के लिए। ओके, वी हैव फाइनेंसेस एंड करियर। तो शायद वो फाइनेंसेस को लेकर भी परेशान है, क्योंकि आप देखिए कि पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सो इट टॉक्स अबाउट फाइनेंसेस। सो फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड भी आ गया है हमारे पास। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सो मे बी आपके पर्सन स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी एक फर्म फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, और फिर ही वो आपको कुछ ऑफ़र कर सकेंगे। शायद वो इस वक्त ये भी सोच रहे हैं कि आप तक आने के लिए या आपसे कमिट करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्टेबल होने की ज़रूरत है। और शायद ये एक मेजर रीज़न है आप लोगों के कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है या प्रॉब्लम्स हैं। सो आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन अपने फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी परेशान हैं। एंड देन वी हैव मेक द एफर्ट। ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स
यू आर गाइडेड टू टेक। सो येस, बहुत क्लियर और लिटरल मीनिंग है इस कार्ड का कि वो एफ़र्ट करना चाहते हैं और वो करेंगे, बट बहुत स्लोली करेंगे। बहुत ही खूबसूरत इमेज है। मे बी किसी के बच्चे हों, मे बी आपके उनसे बच्चे हैं ऑलरेडी, ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ रेजोनेट करे, बट बहुत स्वीट कार्ड है, बहुत स्वीट जेस्चर कोई वो आपको देंगे इस कार्ड से, मुझे ये भी फील हो रहा है। कोई स्वीट एफर्ट करेंगे आपके लिए, कुछ ऐसा कहेंगे जिससे आपको अच्छा फील होगा, और डेफिनेटली कम्युनिकेट आपसे करेंगे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये आपके एक्स हो सकते हैं अगर आपका इनसे ब्रेकअप हुआ है। ऑफ कोर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट अगर आप पास्ट लाइफ पर बिलीव करते हैं तो शायद पास्ट लाइफ में आप लोग साथ थे, और इस लाइफ टाइम में भी आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं इस कनेक्शन से। बट इससे रेकन्सिलिएशन की वाइब्स आ रही हैं कि वो आपसे रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, डेफिनेटली रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, और वो करेंगे आपसे रेकन्सिलिएशन। कुछ लोग ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टाइमिंग भी बताएं। मैं बहुत सी अपनी वीडियोस में टाइमिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आई वाज टायर्ड, आई एम टायर्ड एक्चुअली, और बस मेरी कोशिश थी कि एक मिस ना हो आप लोगों के लिए वीडियो, तो मैं बना रही हूँ। सो आने वाली वीडियोस में मैं कंप्लीट आप लोगों के लिए लॉन्ग रीडिंग्स करूँगी, जिसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कितने टाइम फ्रेम में आपकी उनसे बात हो जाएगी। बट अभी इस रीडिंग में मैं आपको ये डेफिनेटली कह सकती हूँ बहुत से लोगों के लिए कि येस, कांटेक्ट डेफिनेटली आपका उनसे हो जाएगा। कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। सो मिरेकल्स मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग एक्सपेक्ट करते रहा करें, तभी मिरेकल्स होते हैं, और हर रोज़ हो रहे हैं मिरेकल्स। और मैं एक छोटी सी मिसाल है जो मैं हमेशा देती हूँ जब मिरेकल्स की बात आती है, कि आप देखिए कि सूरज निकलता है हर रोज़, अपने टाइम पर निकलता है। सूरज कभी ज़मीन पर नहीं आया, आसमान कभी ज़मीन पर नहीं आया, ज़मीन कभी ऊपर नहीं गई। सो ये कितना बड़ा मिरेकल है। हम रोज़ रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, सो ये भी एक मिरेकल है कि हम ज़िंदा हैं, राइट। सो हमारी एक एक सांस एक मिरेकल है। अगर हम इस बात को सोचें तो मिरेकल्स रोज़ हो रहे हैं, और आपके साथ भी हो रहे हैं, और आगे भी होंगे। सो एक्सपेक्ट करते रहा करें। बहुत सी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, होना चाहिए, और जितना ज़्यादा हम ग्रेटफुल रहेंगे उतना ज़्यादा हम अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। सो जो कुछ है उसको एम्ब्रेस कीजिए और प्यार करें अपनी ज़िंदगी से। वन मोर कार्ड स्पिरिट, ऑलराइट, गेटिंग टू नो ईच अदर। वाओ, बहुत ज़्यादा रेकन्सिलिएशन की वाइब्स आ रही हैं, बहुत जल्दी रेकन्सिलिएशन होने वाला है। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। आई फील के आपके पर्सन अपनी जो भी गलती थी उसको रियलाइज़ करेंगे, अगर उनकी गलती थी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई गलती थी तो आप भी रिवील कीजिए, आप भी बताइए उन्हें, आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अगर कोई कनेक्शन टॉर्चरस है, अब्यूज़िव है, कभी भी मैं आपको इनकरेज नहीं करूँगी, कोई भी नहीं करेगा डेफिनेटली। सो आपका दिल आपको अल्टीमेटली जवाब देगा कि आपने क्या करना है। आपका ज़मीर, एक जो इनर वॉइस होती है हमारी, वो हमें बता रही होती है हमारी जर्नी पर कि हमें क्या करना चाहिए। सो अपनी इनर वॉइस से आप लोग हमेशा कनेक्टेड रहा करें, आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को साइंस भी नज़र आ रहे होंगे कि क्या आपको करना चाहिए। सिंक्रोनिसिटीज़, नंबर्स, कुछ लोग आपस में बात करते होंगे, चलते फिरते आपके कान में अगर कोई बात आ जाए, किसी गाने के लिरिक्स के साथ आप रिलेट कर सकें ख़ुद को, तो डिफरेंट चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए आपको गाइडेंस मिलती रहती है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। सो इस पर आपने अटेंशन देनी है कि वो क्या गाइडेंस है जो आपको मिल रही है। सो आई फील कि रेकन्सिलिएशन डेफिनेटली आप लोगों का हो रहा है, नए सिरे से फ्रेश पेज से आगाज़ स्टार्ट होने वाला है आप लोगों के कनेक्शन का। एटलीस्ट आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के दरमियान, एंड आई फील कि वो करेंगे भी ठीक। और कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल न्यू कनेक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये सबके लिए हो मैसेज, क्योंकि गेटिंग टू नो ईच अदर ये भी इंडिकेट करता है कि नया कनेक्शन है और अभी आप दोनों एक दूसरे को जानने के फेज़ में हैं, राइट। और आप दोनों ने कन्फेस शायद नहीं किया है एक दूसरे से अपना प्यार, सो कन्फेशन भी आ रहा है बहुत से लोगों की तरफ। सो अब हम आपके लिए उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं मेरे डेक में से। अगर वो अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते?
ओके, आई फील काफ़ी सारे हमने निकाल लिए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. First we have I miss you. Wow. So this is a beautiful card. डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, एंग्जाइटी है, और ख़ास तौर पे जब ये कार्ड आता है तो फील होता है कि नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, परेशान होते हैं, बार बार उस सिनारियो को प्ले करते हैं अपने दिमाग में. जो भी हुआ बीता आप लोगों के दरमियान बार बार उनके जहन में वो चलता है. सो रेस्टलेस हैं आपके पर्सन इस वक्त. आई फील रेस्ट नज़र नहीं आ रहा है, परेशान हैं. फ़िज़िकली भी रेस्टलेस हैं और मेंटली भी रेस्टलेस हैं. आई डोंट नो व्हाट आई रियली वांट. सो ये वो चीज़ है कि शायद उनको आज तक समझ ही नहीं आई कि उन्हें क्या चाहिए. परेशान इस वजह से भी हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अगर उनको आपसे इतना प्यार है वो क्यों एफ़र्ट नहीं कर पा रहे, कैसे एफ़र्ट करें, क्या उनके पास इनफ है कि वो एफ़र्ट कर सकें. सो ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं. कॉम्प्लिकेटेड थाट्स हैं. आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप. सो दिस इज़ द थिंग जिस पर हम बात अभी कर रहे थे. काफ़ी सारे कार्ड्स हमारे पास कन्फर्मेशन के हैं कि वो डेफिनेटली काम करना चाहते हैं इस पार्टनरशिप पर, इस कनेक्शन पर, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आप लोगों के दरमियान. आई बैरी माई सेल्फ इन माई वर्क. सो मे बी बहुत ज़्यादा वर्कaholic हैं, काम बहुत ज़्यादा करते हैं, बिज़ी रहते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और डिप्रेस्ड भी इसीलिए. फ़िज़िकली भी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, एग्जॉस्ट हुए हैं, फ्रस्ट्रेट भी हुए हैं. सो मे बी आपसे, आपकी थॉट्स से छुटकारा पाने के लिए बहुत ज़्यादा ख़ुद को काम में बिज़ी रखते हैं, या वैसे ही ज़िंदगी में काफ़ी उनके ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं जिनकी वजह से वो बिज़ी रहते हैं और आपको टाइम नहीं दे पाते हैं. सो वो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं. एंड नेक्स्ट वी हैव आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी. सो दिस इज़ ट्रू कि वो चाहते हैं कि आप खुश रहें. ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर आपको दुखी देखना चाहते हों. आई विश आई कुड टेल यू हाउ मच आई केयर. वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि काश वो आपको बता सकते कि उन्हें आपकी कितनी परवाह है. मे बी आपको ऐसा लगता है कि उन्हें आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं, बट वो ये कह रहे हैं आपसे कि उन्हें बहुत परवाह है. आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस सेपरेशन. सो एक और कन्फर्मेशन, ऑफ कोर्स नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है. और देखिए कि सिंक्रोनिसिटी नज़र आ गई है कार्ड्स में. वो लर्न कर रहे हैं, उन्होंने लर्न कर लिया है अपना लेसन, या फिर वो प्रोग्रेस कर रहे हैं. दे आर लर्निंग फ्रॉम दिस सेपरेशन. वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो सीख रहे हैं. आपके जाने के बाद उन्हें समझ आ रहा है कि उनसे क्या गलतियाँ हुई हैं. नेक्स्ट वी हैव विल यू फॉरगिव मी. वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आप उन्हें माफ़ कर देंगे या नहीं. टोटली हार्ट ब्रोकन. येस, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा. सो आई थिंक ये बड़ा क्लियर मैसेज है. बहुत सैड हैं और आपको याद कर रहे हैं. यू आर माई सोलमेट. वाओ. सो येस, दे रिकग्नाइज़ यू. डेफिनेटली वो इस कनेक्शन को भी रिकग्नाइज़ करते हैं, आपको रिकग्नाइज़ करते हैं. आप उनके सोलमेट हैं, आपके साथ डीप कनेक्शन है और बहुत खूबसूरत कनेक्शन है. सो ये आप लोगों की रीडिंग थी. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. एक दफ़ा फिर से मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जितनी सपोर्ट आपने मुझे यहाँ पर दी है, और जितने लोगों ने यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पर मुझे फ़ॉलो किया है और बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट दी है, कॉम्प्लीमेंट्स, प्यार, उस सब के लिए थैंक you so much. I truly deeply appreciate each one of you, and again I love you all. I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.